जब तक सफलता न मिल जाए तब तक हार नहीं माननी चाहिए। जो लोग सफलता पाना चाहते हैं उन्हें अंतिम पल तक हिम्मत नहीं हारना चाहिए। जिस पल हम हार मान लेते हैं उसी समय हम असफल हो जाते हैं। ये बात एक लोक कथा से समझ सकते हैं। कथा के अनुसार पुराने समय में एक राजा युद्ध में हार गया था। उसके सभी सैनिक मारे जा चुके थे। राजा किसी तरह अपनी जान बचाकर जंगल में भाग गया। सैनिक उसका पीछा कर रहे थे। वह बचने के लिए एक गुफा में छिप गया। सैनिक राजा को जंगल में खोजते खोजते उस गुफा तक पहुंच गए। गुफा के अंदर राजा को ढूंढा, लेकिन सैनिक उसे ढूंढ नहीं सके। बाहर आकर सैनिकों ने बड़े बड़े पत्थरों से गुफा बंद कर दी। गुफा बहुत गहरी थी। अंदर की ओर राजा छिपा हुआ था। वह काफी थक चुका था। भूख प्यास की वजह से बेहाल हो रहा था। उसके शरीर में ताकत भी नहीं बची थी। शत्रु सैनिक गुफा बंद करके वहां से चले गए तो राजा अंदर बैठा बैठा सोच रहा था कि अब तो उसका जीवन खत्म हो गया। वह गुफा से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। राजा निराश हो चुका था। तभी उसे मां की एक बात याद आई। उसकी मां कहती थी कि कुछ तो कर, यूं ही मत मर। ये बात याद आते ही राजा में फिर से ऊर्जा आ गई। उसने सोचा कि कोशिश किए बिना हार नहीं मानना चाहिए। राजा गुफा के द्वार से पत्थरों को हटाने का काम शुरू कर दिया। कड़ी मेहनत के बाद राजा ने बड़े बड़े पत्थर खिसका दिए। किसी तरह राजा ने बाहर निकलने की थोड़ी सी जगह बना ली थी। राजा गुफा से बाहर निकला और अपने मित्र राजा के पास पहुंच गया। मित्र राजाओं की मदद से उसने शत्रुओं को पराजित कर दिया और अपना राज्य वापस प्राप्त कर लिया। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? इस कथा की सीख यही है कि हमें सफलता मिलने तक हार नहीं मानना चाहिए। जिस पल हम हार मान लेते हैं उसी समय असफल हो जाते हैं। जो लोग भक्ति करते हैं उन्हें सभी बुराइयों का त्याग कर देना चाहिए। सच्चा भक्त कभी भी किसी लोभ में नहीं फंसता। भक्ति करते समय मन शांत रहना चाहिए और सभी तरह की बुरे विचारों से बचना चाहिए। जो लोग इस बात का ध्यान रखते हैं उन्हें भगवान की कृपा मिलती है। इस संबंध में एक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार पुराने समय में दो संत एक साथ रहते थे। दोनों की भक्ति का तरीका अलग अलग था। एक संत दिन भर तपस्या और मंत्र जाप करते रहता था, जबकि दूसरा संत रोज सुबह शाम पहले भगवान को भोग लगाता और फिर खुद भोजन करता था। एक दिन दोनों के बीच झगड़ा होने लगा कि बड़ा संत कौन है। इस दौरान वहां नारद मुनि पहुंच गए। नारद ने दोनों संतों से पूछा कि किस बात के लिए लड़ाई कर रहे हैं। संतों ने बताया कि हम ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि दोनों में बड़ा संत कौन है। नारद ने कहा कि ये तो छोटी सी बात है, इसका फैसला मैं कल कर दूंगा। अगले दिन नारद मुनि ने मंदिर में दोनों संतों की जगह के पास हीरे की एक एक अंगूठी रख दी। पहले तप करने वाला संत वहां पहुंचा। उसने एक अंगूठी देखी और चुपचाप उसे अपने आसन के नीचे छिपाकर मंत्र जाप करने लगा। कुछ देर में दूसरा संत भगवान को भोग लगाने पहुंचा। उसने भी हीरे अंगूठी देखी, लेकिन उसने अंगूठी की ओर ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाया और खाना खाने लगा। उसने अंगूठी नहीं उठाई। उसके मन में लालच नहीं जागा, क्योंकि उसे भरोसा था कि भगवान रोज उसके लिए खाने की व्यवस्था जरूर करेंगे। कुछ देर बाद वहां नारद जी आ गए। दोनों संतों ने पूछा कि अब आप बताएं कि हम दोनों में बड़ा संत कौन है। नारद ने तपस्या करने वाले संत को खड़े होने के लिए कहा। जैसे ही वह संत खड़ा हुआ तो उसके आसन के नीचे छिपी हुई अंगूठी दिख गई। नारद मुनि ने उससे कहा कि तुम दोनों में भोग लगाकर खाना खाने वाला संत बड़ा है। तपस्या करने वाले संत में चोरी करने की बुरी आदत है। उसने भक्ति के समय में भी चोरी करने से संकोच नहीं किया, जबकि भोग लगाने वाले संत ने अंगूठी की ओर ध्यान तक नहीं दिया। इस कारण वही संत बड़ा है। इस प्रसंग की सीख यह है कि भक्ति तभी सफल होती है जब भक्त के मन में बुरे विचार न हो, भक्त बुरे काम न करता हो। जिस भक्त के विचार पवित्र हैं और जो बुरे कामों से दूर रहता है, सिर्फ उसे ही भगवान की कृपा मिलती है। प्रेरक कथा। लालच की वजह से सुखी जीवन में भी परेशानियां बढ़ सकती हैं। इस बुराई को जल्दी से जल्दी छोड़ देने में ही भलाई है। वर्ष पहले एक व्यक्ति राजा की सेवा करता था और एक स्वर्ण मुद्रा रोज कमाता था। उसका जीवन सुखी था। एक दिन उसे यज्ञ ने 7 घड़े भरकर सोने के सिक्के दिए।
एक घड़ा थोड़ा सा खाली था। लालच को बुरी बला कहा जाता है। इसकी वजह से सुखी जीवन में भी परेशानियां बढ़ने लगती हैं। ये बुरी आदत हमारी सोचने समझने की शक्ति को कमजोर कर देती है। इसे जल्दी से जल्दी छोड़ देना चाहिए। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है, जानिए ये कथा। प्रचलित लोक कथा के अनुसार गांव में पति पत्नी सुखी जीवन जी रहे थे। पति दिन भर राजा के महल में मेहनत करके एक स्वर्ण मुद्रा कमा लेता था। वह व्यक्ति बहुत ईमानदार था, इस कारण राजा का प्रिय था। उसकी पत्नी भी बुद्धिमानी से घर चलाती थी। एक दिन महल से घर लौटते समय में उस व्यक्ति को एक साधु महात्मा मिले। उस व्यक्ति से कहा कि मैं तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत से बहुत खुश हूं, इसलिए मैं तुम्हें सोने के सिक्कों से भरे 7 घड़े दे रहा हूं। तुम्हें ये घड़े अपने घर में मिल जाएंगे। बहुत खुश हुआ। घर पहुंचकर पूरी बात पत्नी को बताई। अंदर कमरे में जाकर देखा तो वहां 7 घड़े रखे हुए थे। उनमें से 6 घड़े तो सोने के सिक्कों से पूरे भरे थे, लेकिन एक घड़ा थोड़ा खाली था। 7वें घड़े को देखकर पति को गुस्सा आ गया और बोला कि साधु महात्मा ने धोखा दिया है। पति गुस्से में उसी जगह पर पहुंचा जहां उसे महात्मा मिले थे। महात्मा प्रकट हुए और उसने कहा कि 7वां घड़ा तुम अपनी कमाई से भर लेना। व्यक्ति ने सोचा कि थोड़ा सा घड़ा भरने में कुछ ही दिन लगेंगे, मेरे पास बाकी 6 घड़े तो पूरे भरे हैं। घर आकर उसने पत्नी से कहा कि 7वां घड़ा हम खुद भर देंगे। अगले दिन से पति पत्नी ने बचत करनी शुरू कर दी और खाली घड़े में सोने के सिक्के डालना शुरू कर दिए। बहुत दिनों के बाद भी 7वां घड़ा भरा ही नहीं रहा था। धीरे धीरे पति बहुत कंजूस हो गया। वह खाली घड़े को जल्दी से जल्दी भरना चाहता था। घर में पैसों की कमी आने लगी। व्यक्ति की पत्नी ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। कुछ ही दिनों में घर की शांति भंग हो गई। बात बात लड़ाई झगड़े होने लगे। सुख के दिन दुख में बदल गए। जब राजा को मालूम हुआ कि सेवक के घर में धन की कमी हो गई है, तो उन्होंने 2 स्वर्ण मुद्राएं रोज देना शुरू कर दी। लेकिन इसके बाद भी सेवक का सुख चैन वापस नहीं आया। एक दिन राजा ने सेवक से पूछा कि क्या तुम्हें किसी यक्ष ने 7 घड़े दिए हैं? सेवक ने कहा कि जी महाराज। राजा ने सेवक से कहा कि तुम अभी जाकर 7 घड़े यक्ष को वापस कर दो, क्योंकि 7वां घड़ा लोभ का है, ये कभी भी भरेगा नहीं। लोभ की भूख कभी शांत नहीं होती है। सेवक को राजा की बात समझ आ गई और उसने 7 घड़े महात्मा को लौटा दिए। इसके बाद पति पत्नी दोनों सुखी हो गए। इस कथा की सीख यही है कि लालच को जल्दी से जल्दी छोड़ देना चाहिए, वरना जीवन में समस्याएं बढ़ने लगती हैं। जीवन प्रबंधन कमजोर हो जाती है। इसीलिए बड़े निर्णय करने में जल्दबाजी न करें। धैर्य से काम लेना चाहिए। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना, तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी हर एक सत्य ही होगा। बाहरी स्वभाव केवल अंदरूनी स्वभाव का बड़ा रूप है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है, कितना अंधकार है। विश्व एक विशाल व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो। उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचार को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है। क्या तुम नहीं अनुभव करते कि दूसरों के ऊपर निर्भर रहना बुद्धिमानी नहीं है? बुद्धिमान व्यक्ति को अपने ही पैरों पर दृढ़तापूर्वक खड़ा होकर कार्य करना चाहिए। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब लोग तुम्हें गाली दें तो तुम उन्हें आशीर्वाद दो। सोचो, तुम्हारे झूठे दंभ को बाहर निकालकर वो तुम्हारी कितनी मदद कर रहे हैं। हम जो बोते हैं वो काटते हैं। हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। जो सत्य है उसे साहसपूर्वक निर्भीक होकर लोगों से कहो। उससे किसी को कष्ट होता है या नहीं, इस ओर ध्यान मत दो। दुर्बलता को कभी प्रश्रय मत दो। सत्य की ज्योति बुद्धिमान मनुष्यों के लिए यदि अत्यधिक मात्रा में प्रखर प्रतीत होती है और उन्हें बहा ले जाती है तो ले जाने दो। वे जितना शीघ्र बह जाएं उतना अच्छा ही है, जाए उतना अच्छा ही है। यदि स्वयं में विश्वास करना और अधिक विस्तार से पढ़ाया और अभ्यास कराया गया होता
तो मुझे यकीन है कि बुराइयों और दुख का एक बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो गया होता। यदि परिस्थितियों पर आपकी मजबूत पकड़ है तो जहर उगलने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हर काम को 3 अवस्थाओं से गुजरना होता है: उपहास, विरोध और स्वीकृति। अनेक देशों में भ्रमण करने के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संगठन के बिना संसार में कोई भी महान एवं स्थायी कार्य नहीं किया जा सकता। शिक्षा क्या है? क्या वह पुस्तक विद्या है? नहीं। क्या वह नाना प्रकार का ज्ञान है? नहीं, यह भी नहीं। जिस संयम के द्वारा इच्छा शक्ति का प्रवाह और विकास वश में लाया जाता है और वह फलदायक होता है, वह शिक्षा कहलाती है। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण हैं, विचार रहते हैं, वे दूर तक यात्रा करते हैं। हम भगवान को खोजने कहाँ जा सकते हैं अगर उनको अपने दिल और हर एक जीवित प्राणी में नहीं देख सकते? किसी चीज से डरो मत, तुम अद्भुत काम करोगे। यह निर्भयता ही है जो क्षण भर में परम आनंद लाती है। वह नास्तिक है जो अपने आप में विश्वास नहीं रखता, जो अग्नि। मेरे जैसे भावुक व्यक्ति अपने सगे स्नेहियों द्वारा ठगे जाते हैं। सच्ची सफलता और आनंद का सबसे बड़ा रहस्य यह है, वह पुरुष या स्त्री जो बदले में कुछ नहीं मांगता। पूर्ण रूप से निस्वार्थ व्यक्ति सबसे सफल हैं। क्या तुम नहीं अनुभव करते कि दूसरों के ऊपर निर्भर रहना बुद्धिमानी नहीं है? बुद्धिमान व्यक्ति को अपने ही पैरों पर दृढ़तापूर्वक खड़े रहना चाहिए। भूखा पेट, खाली जेब और झूठा प्रेम इंसान को जीवन में बहुत कुछ सीखा देता है। जो अपने लिए नियम नहीं बनाते, उन्हें दूसरों के नियमों पर चलना पड़ता है। अनुभव ही आपका सर्वोत्तम शिक्षक है। जब तक जीवन है सीखते रहो। जिंदा हो तो जिंदा आना जरूरी है। उसूलों पर आंच आए तो टकराना भी जरूरी है। भय और अपूर्ण वासना ही समस्त दुखों का मूल है। अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। नाम और पहचान भले ही छोटी हो मगर अपनी होनी चाहिए। दुनिया में सबसे मुश्किल काम अपनों में अपनों को ढूंढना है। विचार ही इंसान को महान बनाते हैं और विचार ही नीचे गिराते हैं। तुम्हारे लक्ष्य के अलावा जिस पर भी तुम्हारा ध्यान है वही तुम्हारा परम शत्रु है। लोग कहते हैं इस पर विश्वास करो, उस पर विश्वास करो। मैं कहता हूं अपने आप पर विश्वास करो। सारी शक्ति तुम्हारे भीतर ही है। निराश मत हो। मार्ग बड्ढा कठिन है, छुरे की धार पर चलने के समान मुश्किल है, फिर भी निराश मत हो। जागो और अपने परम आदर्श को प्राप्त करो। मैं इस सिद्धांत से असहमत हूं कि प्रकृति के नियमों का पालन ही मुक्ति है। मनुष्य की प्रकृति के उल्लंघन से ही हुआ है। मानव मन की कोई सीमा नहीं है। वह जितना एकाग्र होता है उतनी उसकी शक्ति बढ़ती है। बस यही सफलता का रहस्य है। कुछ भी करो, अपना पूरा मन और पूरा प्राण उसमें लगा दो, चाहे वह छोटा से छोटा काम क्यों ना हो। अगर बार बार आप असफल हो जाओ तो भी कोई हानि नहीं है। सहस्त्र बार इस आदर्श को अपने हृदय में धारण करे। अगर उसके बाद भी असफल हो जाओ तो एक बार फिर कोशिश करे। तुम बलवान बनो, यही तुम्हारे लिए मेरा संदेश है। गीता पाठ करने से स्वर्ग के अधिक समीप पहुंचोगे। मैंने यह बात अत्यंत साहसपूर्वक होकर कही है। यह कहना आवश्यक है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। बलवान शरीर से और मजबूत बाहों से गीता को अधिक समझ सकोगे। साधारण मनुष्य अपने विचार का 90% व्यर्थ नष्ट कर देता है, इसलिए वह निरंतर भूल करता है। एक प्रशिक्षित मन कभी कोई भूल नहीं करता है। तुम जो कुछ सोचोगे तुम वही हो जाओगे। अगर तुम अपने को दुर्बल समझो तो तुम दुर्बल बन जाओगे। जीवन में वही व्यक्ति असफल होते हैं जो सोचते हैं मगर करते नहीं। जिनके पास इरादे होते हैं उनके पास बहाने नहीं होते। जिसका देह और मन शुद्ध नहीं उसका मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करना व्यर्थ है। जीवन में पछतावा करना छोड़ो। कुछ इतना बड़ा करो कि तुम्हें छोड़ने वाले पछताए। जरूरत से ज्यादा वक्त और इज्जत देने से लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। प्यारे प्यारे दोस्तों, इसी तरह हमारे चैनल को अपना प्यार देते रहें और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री श्याम। कीमत दोनों की चुकानी पड़ती है, बोलने की भी और चुप रहने की भी। पैसा हैसियत बदल सकता है, औकात नहीं। अंदाजा ताकत का लगाया जा सकता है, किसी के हौसले का नहीं। ज्ञान धन से उत्तम है क्योंकि धन की तुम्हें रक्षा करनी पड़ती है मगर ज्ञान तुम्हारी रक्षा करता है। आप जितना सोचते हैं आप उसे कहीं ज्यादा काबिल है, पर सोचने की हिम्मत तो करो। दोस्तों, अगर आपको इस चैनल की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें
और शेयर ज़रूर कर दें, जिससे हमारी और भी वीडियो आप तक पहुंच सकें। सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए इस चैनल को आगे बढ़ाएं। प्लीज़, धन्यवाद।